एग्जाम्पल नंबर 5 के सोल्यूशन हमने इक्वेशन 1 और 2 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाई थी वो क्या थी। Q इक्वल, किसी ने बनाई है तो वो बता दे। 200 माइनस 5 पी, 100 माइनस 2.5 पी। ये थी इक्वेशन 3। और इसी तरह ठीक है। अच्छा जी, इनको हमने क्यू डी इक्वल टू क्यू एस किया था तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल आई थी हमारे पास 30 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल आई थी हमारे पास, वो देख के बताएं जरा क्या थी। 25। जी सर, 25 इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी निकल आई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स। अब यहाँ से पार्ट 2, इफ गवर्नमेंट सर फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, साथ ही ये बताएं व्हाट विल बी द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये बताना है साथ। और उसमें से सार्फिन ने कितना पे किया, कंज्यूमर ने कितना पे किया और प्रोड्यूसर ने कितना पे किया, हाउ मच। तो सबसे पहले तो आपने जब टैक्स लगाना है तो वो प्रोड्यूसर टैक्स है तो क्यू एस पे लगेगा। क्यू एस पे जब टैक्स लगता है तो उसे क्यू डैश एस बोलते हैं। और ये लगेगा -12.5 प्लस 1.25 इंटू पी -6, 6 रुपये टैक्स लगा है। तो इसको इस तरह से क्यू डैश एस -12.5 प्लस 1.25 पी प्लस माइनस माइनस 1.25 को 6 से मल्टीप्लाई करें जरा। 7.5 बनता है मेरे ख्याल से, चेक कर लें। जी सर। क्यू डैश एस -12.5 -7.5, 13 और 7 -20 प्लस 1.25 पी। ये सप्लाई की इक्वेशन आ गई है नहीं, इसे आप इक्वेशन 5 बोल दें। क्वांटिटी क्यू डी बराबर क्यू डैश एस, ये रखना है आपने। क्यू डी है 100 माइनस 2.5 पी इक्वल -20 प्लस 1.25 पी। पी वाली एक तरफ करें, 100 में 20 ऐड किए 120 बराबर है 1.25 और 2.5, 4 4 पी हो गया। तो पी क्या निकला है जी? हाँ, 3.75। तो अब 120 को 3.75 पे डिवाइड करें तो ये नई प्राइस, प्रोड्यूसर पे जब भी टैक्स लगता है प्राइस में इजाफा हो जाता है। तो प्राइस 30 से इंक्रीज करके 32 पे चली गई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पुट इट इन इक्वेशन 3 और 5। तो मैं इसे 3 में पुट कर रहा हूँ, क्यू बराबर 100 माइनस 2.5 इंटू 32। 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी, 100 माइनस 80 20। 20 आ। अब जरा बात समझ लें, पहले प्राइस 30 थी, प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा तो प्राइस 32 हो गई। तो कीमत में 2 रुपए इजाफा हो गया, लेकिन क्वांटिटी 25 से कम होके 20 पे आ गई। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, वो कितना होगा। कितने यूनिट बल्ब सोल्ड आउट हुए हैं? 20 मल्टीप्लाई 1 यूनिट पे गवर्नमेंट को कितना मुनाफा हो रहा है टैक्स की मद में। 6 रुपए टैक्स लगा है तो 6 का 6 रुपए। तो इसका मतलब 1 यूनिट पे अगर गवर्नमेंट को 6 रुपए मिल रहे हैं तो अगर 20 यूनिट बिके तो गवर्नमेंट को टोटल 120 का रेवेन्यू गया। जी तो ये आ गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू। यहाँ तक क्लियर है बात। तो इस गवर्नमेंट रेवेन्यू में से 120 रुपए जो गवर्नमेंट को जाने हैं, कंज्यूमर ने कितने दिए इसमें से और प्रोड्यूसर ने कितने दिए, कंज्यूमर का हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्राइस थी 30, बाद में हो गई 32। तो जो प्राइस में इजाफा हुआ वो कंज्यूमर ने पे किया। आप आज जी जाते हैं कीमत 380 रुपए ब्रायलर की होती है, अगले दिन जाते हैं 400 रुपए हो जाती है। तो कीमत में जो इजाफा होता है कंज्यूमर ने वो इजाफा ही पे करना होता है। आपने 400 देने, आपने ये तो नहीं कहना कि कल 380 रुपए मैं लेके गई थी आपसे चिकन, तो ये आज भी 380 मैं आपको दे रही हूँ, इसमें जो 20 रुपए इजाफा होगा ये आप खुद पे करें, ऐसा तो नहीं ना होता। तो कंज्यूमर ने पे करना होता है। इसका मतलब
30 से 32 जो प्राइस में इजाफा हुआ, 1 यूनिट में 2 रुपए कीमत का इजाफा हुआ, और टोटल 20 यूनिट अगर कंज्यूमर ने खरीदे हैं तो कंज्यूमर ने पे कितना किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वल टू 40। समझे बात? अब 120 गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू इकट्ठा होना है, उसमें से 40 कंज्यूमर ने दिए, तो प्रोड्यूसर ने कितने दिए फिर? 120 माइनस 40, 80 रुपये ही प्रोड्यूसर देगा फिर। जी सर। ये बात तो क्लियर है। इसको ग्राफिकली अगर वो बोले तो आप ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। और वैसे भी कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक दो होते हैं जो मैं छुड़वा देता हूँ, क्योंकि शुरू में करवा दिए तो वो माइंड से निकल जाते हैं। बच्चों के एग्जाम से पहले आपको करवाऊंगा तो आपके माइंड में वो बातें रह जाएंगी, तो वो मैंने जानबूझ के पहले स्किप करवाए थे, फिर मैं बाद में एंड पे आके करवाऊंगा आपको। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, इसे S1 कहते हैं, ये यहाँ इसे QS कहते हैं हम, ये QD है। QS QD, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस 30 थी, सॉरी इधर क्वांटिटी होती है और इधर प्राइस होती है। तो प्राइस 30, क्वांटिटी कितनी थी, 25, टैक्स लगने से पहले। अब आगे जरा ध्यान से समझ लें, जब कभी भी प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है, क्वांटिटी सप्लाई कर्व ऊपर को शिफ्ट हो जाती है। सब्सिडी का आपको आइडिया है, जो कीमतों में रिलीफ मिलता है, गवर्नमेंट अक्सर प्राइसेस में सब्सिडी देती है। रमजान बाजारों में कीमतें कम नहीं हो जाती, या यूटिलिटी स्टोर में कीमतें कम हो जाती हैं, उसे बोलते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी जब लगती है तो क्वांटिटी सप्लाई कर्व आगे को शिफ्ट होती है, लेकिन टैक्स लगने से पीछे को शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे चूंकि टैक्स लगा है इसलिए क्वांटिटी सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो गई, ये QS1 से QS डैश पे चली गई। याद रहेगा ये फर्क? जी सर। और अब जो नया इक्विलिब्रियम आया, वो जहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आया। और इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, E1 से E2 पे चला गया इक्विलिब्रियम, और क्वांटिटी 25 से कम होके 20 पे आ गई है। तो ये इसका ग्राफिकली एनालिसिस, अगर वो पूछे तो ये इस तरह करके आपने बना देना है। अगर वो ना पूछे तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही काम रखें बस। कोई किसी को कंफ्यूजन है आगे इसका तीसरे पार्ट में, कंज्यूमर पे टैक्स लगना है, वो तो लगा लेंगे ना खुद ही। जी सर। हाँ, वो खुद लगा लीजिएगा। और कल वाली क्लास में यही सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज टैक्स के साथ। अगर यहाँ पे तो उसने 6 रुपीज पर यूनिट टैक्स बोला हुआ है, पर यूनिट की बजाय अगर वो परसेंटेज टैक्स बोल देता या 6% टैक्स लगता, तो उसका फिर क्या इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो इसमें भी तो जरा चेक करने प्रोड्यूसर कंज्यूमर का क्या शेयर आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये भी हमने वर्किंग कर ली हुई, और नया पी जो हमने निकाला था वो जरा राबिया देख के बताओ क्या था। तो QD, इस पे टैक्स लगना है 100 माइनस 2.5 P प्लस 6, ये आ गया QD डैश 100 माइनस 2.5 P माइनस 6 6 12 3 15, QD डैश 100 में से 15 के 85 माइनस 2.5 P। अब हमने QD डैश को QS के इक्वल रखना है, 85 माइनस 2.5P इक्वल माइनस 12.5 प्लस 1.25P। समझ गए यहाँ तक बात? P वाले इकट्ठे हो गए, ये बन गया 97.5, चेक कर लीजिएगा। जी। और 1.375P, 2.5, 1.25 तो ना उठा के उधर लेके जाना, ये प्लस का होगा। 2.5 प्लस 3.75 हो गया, प्लस जी। 1.3.75P। तो P निकल आया 97.5 ओवर 3.75, इसको करो जरा। 26। P आ गया 26। तो कंज्यूमर पे जब टैक्स लगता है तो प्राइस नीचे आ जाती है, लिखवाया होगा मैंने, 8 इन
इक्वेशन 4, 5, 5, 6, इसे 7 बोल दो। क्या थी लास्ट टाइम इक्वेशन जहां पे ब्रेक की थी हमने? 6 तक थी, तो इसे 7 बोल दो। 85 85 में 65 माइनस किया क्या बचा? 20। आंसर। तो ये भी यहाँ से क्लियर हुई बात कि जिस वक्त कंज्यूमर पे टैक्स लगता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती हैं। इसको अगर ग्राफिकली देखना चाहें हम, क्यू एस क्यू डी 30, 25, और जब इस पे टैक्स लगता है क्यू डी पे, तो ये क्यू डी वाली इक्वेशन आगे को मूव होगी कि नीचे को? क्वांटिटी डिमांड पे जब टैक्स लगा, इसने कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को कम कर दिया, जिसकी वजह से नया ग्राफ ये पीछे को शिफ्ट हो गया। इसे क्यू जी डी डैश बोलेंगे। और नया इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस भी कम हो गई, क्वांटिटी भी कम हो गई। 30 से कम होके 20 पे आ गई, 25 से कम होके 20, प्राइस 32 से 30 थी 30 पे आई पहले, हूँ मैं। 30 थी पहले, 30 से कम होके 26 पे। ये इकोनॉमी ई डैश पे चली गई। अब ये इफेक्ट दोनों तरह के जेहन में रख लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलना। इस सिनेरियो में रहते हुए गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा? का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट को कितने पैसे इकट्ठे हुए, पी को, नई प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें नई क्वांटिटी के साथ, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। 20 टैक्स को, सॉरी, ये प्राइस को नहीं, टैक्स को। 20 यूनिट सोल्ड आउट हुए और 1 यूनिट पे 6 रुपए टैक्स। तो अगेन गवर्नमेंट को तो 120 रुपए इकट्ठे हुए ना। अब इसमें से प्रोड्यूसर ने कितने दिए और कंज्यूमर ने कितने दिए, ये कौन बताएगा? अब ये देखे बात, समझ लें जरा ध्यान से। पहले प्राइस कितनी थी टैक्स लगने से पहले? 30। अब 26 रुपए हो गई। जी इसका मतलब 4 पे 1 यूनिट के पीछे वो प्रोड्यूसर पे कर रहा है। 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ? 80। जी तो पीछे बचे 40, ये कंज्यूमर पे कर रहा है। लेकिन मैं आपको जिसलिए ये क्वेश्चन लिखवाया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। परसेंटेज टैक्स को देख लेते हैं अब यहाँ पे तीसरे पार्ट में, इफ गवर्नमेंट। अब ये सारा वो क्वेश्चन वही है जो कल आपको करवाया था। फर्क सिर्फ ये है कि कल पर यूनिट टैक्स था, आज क्या हो गया? परसेंटेज टैक्स। तो परसेंटेज टैक्स जी। में कोई मुझे जल्दी से बता दे क्या करेंगे सोल्यूशन में? क्यू एस पे प्रोड्यूसर पे टैक्स लग रहा है, तो क्यू एस पे लगेगा। ओ सॉरी सर, मैं कंज्यूमर देख ली थी। ये ध्यान रखा करो ना। ओके सर। -12.5 प्लस 1.25। हाँ जी, आगे क्या करेंगे? कन्वर्ट करके नहीं लिखेंगे? हाँ जी, ये या तो 6% पी लिखें, या जी 6% हटाने के लिए 6/100 पी लिखते हैं। तो 6/100 जब करेंगे तो वो 0.06 पी बनता है, ये लिखेंगे। हाँ जी ये बात ध्यान में रखनी है आपने। -12.5 प्लस 1.25 पी, ये इधर माइनस आएगा क्या प्लस आएगा? माइनस। 1.25 को 0.06 से मल्टीप्लाई करें, 0.75, 1.25 में से माइनस कर दें 0.075, 175। 1.175। ये आ गई क्यू एस की नई इक्वेशन। तो अब आगे क्यू डी बराबर क्यू एस डैश 100 माइनस 2.5 इक्वल -12.5 प्लस 1.175 पी प्लस ये 112.5 हो गया, इक्वल 1.175 प्लस 2.5। ये करें जरा, तो 3.675 डिवाइड हो गया 112.5 पे, पी के आ गया 30.6। क्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, यहाँ ये नई वाली में पुट कर दो, -12.5 जमा 1.175 इंटू 30.6। 35.96। इन दोनों को जी
तो माइनस कर दो 12.5, 23.46। तो अगेन कंक्लूजन हमारे पास यही है, जिस वक्त परसेंटेज टैक्स लगता है उस वक्त भी प्राइसेस जो सी हैं इंक्रीज हो जाती हैं और क्वांटिटी कम हो जाती है। बेशक पर यूनिट टैक्स हो, बेशक परसेंटेज हो, दोनों की फाइंडिंग्स तो सेम होंगी ना। जी। ये आपकी क्वांटिटी क्यू एस क्यू डी, और उसके बाद क्यू एस, उसने ऊपर को शिफ्ट होना है, जिसकी वजह से प्राइस 30 से इंक्रीज होके 30.6 हो गई, जी। और क्वांटिटी 25 से श्रिंक होके 23.4। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस की भी समझ आ रही है आपको। इसमें से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है ये कौन बताएगा? क्वांटिटी हमारी कितनी है भला? 23.46। जी। जी। ये ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई बाय 0.06 है। 0.06 इंटू पी है, 23.46 है, इंटू 0.06 इंटू 30.6। भाई प्राइस का 6% जी है सर। ना। 30.6। तुम्हें लग रही है ये बात? जी। जी सर। 0.06 को मल्टीप्लाई करें तो 30.6 है। सर फाइनल आंसर 43 है। तो अब गवर्नमेंट को 43 रुपीज कलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब है परसेंटेज टैक्स लगाने में उसको फायदा ज्यादा हुआ, क्योंकि उस तरह तो 40 रुपए कलेक्ट हो रहे थे, इस तरह 43 कलेक्ट हो रहे हैं, तो परसेंटेज टैक्स लगाने में इसको फायदा हुआ। जी। कंज्यूमर शेयर ये कैसे निकलेगा? तो जो न्यू हमारी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो प्राइस और न्यू और ओल्ड प्राइस के दरमियान का गैप होगा। एग्जैक्टली 6 माइनस 30, 30। तो 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 23.46 को। 0.6 14। तो फाइनल आंसर तो 43 में से 14 रुपए कंज्यूमर ने दिए, प्रोड्यूसर ने कितने दिए भला? 29। एग्जैक्टली 43 माइनस 14 आंसर। ले जी, अब इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने बड़ी डिटेल में कर लिए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट केस है, वो क्वांटिटी डिमांड का नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज 5 में से है, नेशनल इनकम का। वो कल सर डिस्कस मैं भी करवाऊंगा। उसी का डिस्कस कर रही थी आपसे। हाँ, उसका आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी मेरे साथ शेयर कर देना, बकाया जो मेरे पास है वो फिर मैं कल आपको बताऊंगा। तो